क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई चालाक इंसान आपके सीधेपन का फायदा उठाकर सबके सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है? वह बातों बातों में आप पर ऐसे तंज कसता है, ऐसे ताने मारता है कि आपका खून खौलने लगता है, लेकिन आप उस समय चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाते। बाद में आप अकेले बैठकर रोते हैं, घंटों ओवरथिंकिंग करते हैं और खुद पर गुस्सा करते हैं कि मैंने उसे उस समय पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया। आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां लोग आपकी शराफत को आपकी कमजोरी मान लेते हैं, और अगर आप हर बात पर लड़ने जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो यह मतलबी दुनिया आपको ही पागल और बुरा साबित कर देगी। महात्मा बुद्ध ने सदियों पहले बिना लड़े, बिना अपनी जुबान खराब किए, केवल अपने मौन और अपनी बुद्धिमानी से सामने वाले चालाक इंसान को उसकी सही औकात दिखाने का एक ऐसा खतरनाक और अचूक तरीका बताया था, जिसे अगर आपने आज सीख लिया तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। एक बार महात्मा बुद्ध आनंद के साथ एक नगर से गुजर रहे थे। वहां एक बहुत ही अहंकारी और अमीर व्यक्ति रहता था, जिसे अपनी शक्ति और पैसों पर बड़ा घमंड था। वह बुद्ध के पास आया और उन्हें अपमानित करने के इरादे से सबके सामने बहुत कड़वी बातें बोलने लगा। उसने कहा कि तुम जैसे ढोंगी लोग समाज पर बोझ हैं, जो काम धंधा छोड़कर सिर्फ ज्ञान बांटते फिरते हैं। बुद्ध शांत खड़े रहे, उनकी आंखें पूरी तरह स्थिर थीं और चेहरे पर एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान थी। जब वह आदमी बोलते बोलते थक गया और हांफने लगा, तो बुद्ध ने बहुत ही मधुर स्वर में कहा कि मित्र, यदि कोई व्यक्ति किसी को कोई उपहार देता है और सामने वाला उसे लेने से मना कर देता है, तो वह उपहार किसके पास रहता है? उस घमंडी व्यक्ति ने कहा कि मूर्ख जैसा सवाल मत करो। जाहिर है वह उपहार उसी के पास रहेगा जिसने उसे दिया था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि ठीक इसी तरह तुमने जो कड़वे शब्द और अपमान मुझे दिए, मैं उन्हें स्वीकार ही नहीं करता। अब तुम खुद सोचो कि वे सारे शब्द किसके पास रह गए। वह अहंकारी इंसान बिना एक भी थप्पड़ खाए सबके सामने अपनी ही नजरों में इतना छोटा हो गया कि शर्म के मारे उसका सिर झुक गया। बुद्ध ने सिखाया था कि बिना लड़े जवाब देने की शक्ति इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। आज के युवाओं की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे हर छोटी बात पर तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं। कोई मतलबी दोस्त या राह चलता इंसान उन्हें उकसाने की कोशिश करता है तो वे अपनी मानसिक शांति खो देते हैं, बहस करने लगते हैं और अपनी कीमती ऊर्जा को वहीं बर्बाद कर देते हैं। जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, पढ़ने की या अपने करियर पर फोकस करने की बारी आती है, तो उनका थका हुआ दिमाग तुरंत बहाना बनाता है कि कल पढ़ूंगा, आज मेरा मूड बहुत खराब है। वे इस डार्क साइकोलॉजी के जाल को समझ ही नहीं पाते कि सामने वाला इंसान यही चाहता था कि आप अपना आपा खो दें और अपने लक्ष्य से भटक जाएं। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि जब आप किसी चालाक इंसान के ताने पर शांत रहकर सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, तो सामने वाले का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत कैसे है। बुद्ध का नियम कहता है कि खुद को खुश रखना सीखो, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ और सिर्फ मतलब की है। यहां कोई आपका सगा नहीं है। जब तक आप दूसरों से अपनी इज्जत की भीख मांगते रहेंगे, लोग आपको अपनी उंगलियों पर नचाते रहेंगे। अगर बार बार आपका ब्रह्मचर्य टूट रहा है, आपका फोकस बिखर रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपकी इंद्रियां और आपका मन दूसरों के काबू में है। जो लोग आज आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं या आपको अकेला समझकर आपका मजाक उड़ा रहे हैं, उनसे लड़ने में एक सेकंड भी बर्बाद मत करो। अपनी खामोशी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लो। बुद्ध कहते थे कि जब आप किसी की बकवास पर चुप रहते हैं, तो आप उसे उसकी औकात का वो आईना दिखाते हैं जिसे देखने की हिम्मत उसमें कभी नहीं होती। अब आपको क्या करना है? क्या हर अपमान पर रोना है? बिल्कुल नहीं। आपको खुद को अपनी पढ़ाई, अपने करियर और अपनी कामयाबी के लिए इस कदर पागल कर देना है कि आपके पास फालतू के लोगों की बकवास सुनने का एक पल भी ना हो। सुबह जल्दी उठो, बहानों को लात मारो, और जब भी कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो बुद्ध की तरह शांत रहकर उसकी आंखों में आंखें डालकर सिर्फ एक रहस्यमयी मुस्कान दे दो। भेड़ें हमेशा हर बात पर घबराकर चिल्लाती हैं और अपनी ताकत खो देती हैं, लेकिन शेर
शांत रहकर अपनी चाल चलता है और सीधा अपने शिकार पर वार करता है। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं, अपने जीवन का वो निडर शेर बनना है जिसकी खामोशी से ही दुनिया कांपने लगे। दोस्तों, इस कलयुग का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि यहाँ लोग आपके शब्दों से नहीं, आपकी हैसियत और आपकी कामयाबी से डरते हैं। इसलिए फालतू के झगड़ों से खुद को दूर करो, महात्मा बुद्ध के इस परम ज्ञान को अपने जीवन का कवच बनाओ और चुपचाप अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। जब आपकी सफलता पूरी दुनिया के सामने आएगी तो आपको नीचा दिखाने वाले लोग खुद ब खुद आपके कदमों में आकर बैठ जाएंगे। अगर आज की इस वीडियो से आपको बिना लड़े जीतने की असली ट्रिक समझ आई हो और आपके दिल को सुकून मिला हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उस सीधे और सच्चे दोस्त के साथ शेयर करना जिसे लोग अक्सर बातों में दबा देते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शक्तिशाली और रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।